Hello my friends, welcome to B Educare. So in this particular video we'll talk about the MHA program, why you should pursue the MHA, the मास्टर ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, और आखिर इस पर्टिकुलर सेक्टर में दी हेल्थ केयर सेक्टर क्या हमें ग्रोथ मिलने वाली है, वाई यू शुड सेलेक्ट अ करियर इन हेल्थ केयर सेक्टर। देखो गाइज, हमने कोविड का इम्पैक्ट देखा है, सबसे बड़ी ग्रोथ अगर हमें किसी सेक्टर में देखने मिली है एंड दैट इज नथिंग बट दी हेल्थ केयर सेक्टर। और हर एक कंट्री को हेल्थ केयर सेक्टर में काफ़ी अच्छा होना चाहिए, काफ़ी अच्छी तरह से अपनी जीडीपी को खर्च करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू WHO भाई एटलीस्ट 4 to 5% ऑफ जीडीपी वो खर्च होना चाहिए, लेकिन इंडिया कितना कर पाता है, 1 पॉइंट समथिंग। और इसी रेंज में अगर हम देखें आने वाले कई सालों में हेल्थ केयर सेक्टर काफ़ी अच्छा ग्रो करने वाला है और अभी भी हमें डिमांड दिख रही है। यू कैन सी द प्लेसमेंट पैकेजेस ऑफ द ऑल द MHA प्रोग्राम्स। इवन मैं कहूंगा कि भाई अगर आप MBA इन हेल्थ केयर मैनेजमेंट कर रहे हो तो भी बढ़िया प्रोग्राम है, यू शुड चूज। सो भाई क्या रीजन है, क्यों हमें करना चाहिए, विल टॉक इन डिटेल, और आखिर क्या फायदे हैं टू ज्वाइन द हेल्थ केयर सेक्टर। सो गाइस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और वीडियो अगर पसंद आ जाए हिट द लाइक बटन एंड डू शेयर टू ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स। सो न्यू बैच स्टार्टिंग एट B Educare विद रिस्पेक्ट टू ऑल द MBA और मैनेजमेंट प्रोग्राम्स। यू कैन स्टार्ट प्रिपरेशन विद अस। अगर आपको इन सारे एग्जाम्स का प्रिपरेशन करना है सच एज द CAT, SNAP, NMAT, CMAT, MAT, ATMA, CUET, PG, even the MBA, CET and others, and if you want to target the TISS, Tata Institute of Social Science, then guys आपको प्रिपरेशन अप करना होगा CUET PG का। सो उसका भी आपको प्रिपरेशन मिलने वाला है। यू कैन ज्वाइन आवर क्लासरूम lectures at Dombivli, Ghatkopar and Dadar. And if you are pan-India student, you can interact live with us. Call on 8383818888 and ask your overall doubts. Don't forget to download our app where you will get free mock and free resources. And for all the updates and notifications, you can follow us on YouTube, Facebook, Insta and Telegram. So देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइस। Why you should select a career in the healthcare sector? गाइस ऐसे कुछ पॉइंटर्स हम जानेंगे, 10 डिफरेंट पॉइंटर्स, कि आप मजबूर हो जाओगे भाई ये करियर चूज करने के लिए। यस गाइस, मैं सही कह रहा हूँ, और वीडियो को एंड तक जरूर देखना आपने। हेल्थ केयर is considered as a basic necessity beside the food and education sector, right guys? भाई हेल्थ है तो सब कुछ है, हेल्थ है तो वेल्थ है। गवर्नमेंट कीप्स पर्टिनेंट आई ऑन वेरियस पब्लिक हेल्थ पैरामीटर्स टू इम्प्रूवाइज एंड प्रूव द कंट्रीज प्रोग्रेस। भाई हर एक कंट्री की जिम्मेदारी है कि भाई वो अपने देश में एक प्रॉपर हेल्थ केयर पॉलिसी को लॉन्च करे, और उस पॉलिसी के तहत जो हेल्थ इंडेक्स है वो काफी अच्छा है। गाइज अगर मैं ओवरऑल भी बात करूं, प्रीवियस रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग इंडिया प्लेस्ड एज 145th प्लेस आउट ऑफ 195 कंट्रीज। सो डेफिनेटली काफी सारे प्रोग्रेस यहाँ हो रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ अच्छी से अच्छी पॉलिसी लॉन्च हो सके। और हमने कोविड में भी देखा भी है गाइज कि एक पॉलिसी लॉन्च करनी है, उस पॉलिसी के तहत ही सारे जो स्टेट्स है, इवन द डिस्ट्रिक्ट्स है, वो हेल्थ केयर स्कीम चलाते हैं, और उस हेल्थ केयर स्कीम्स के थ्रू ही सारे इंडिविजुअल्स को वो हेल्थ केयर फैसिलिटीज मिलती है। नेशनल हेल्थ मिशन इज डॉक्यूमेंटेड पॉलिसी विच मेंशंस द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स टू अचीव एट कंट्री लेवल ओवर द पीरियड ऑफ 5 years. The healthcare sector has huge opportunities in terms of various job roles like healthcare nursing staff, allied health professionals, community healthcare workers, hospitals and healthcare administrators, public health officers, patient care attendants, hospital hygiene assistants। अब आपको लगता होगा कि यार यहाँ तो मुझे हेल्थ केयर सेक्टर में अगर जाना है तो भाई जो मेरी डिग्री होनी चाहिए वो हेल्थ केयर सेक्टर रिलेटेड होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं गाइज, चाहे आपने आर्ट्स किया हो, चाहे आपने कॉमर्स किया हो, चाहे आपने साइंस किया हो, यू कैन एंटर। इवन आपने सोशल साइंसेज या सोशल वर्क रिलेटेड प्रोग्राम्स किए, ह्यूमैनिटीज के थ्रू ग्रेजुएशन किया है, भाई आप एलिजिबल हो, क्योंकि गाइज हेल्थ केयर सेक्टर में काफ़ी डिफरेंट रोल्स है जहां आप काम कर सकते हो। और अगर इस सेक्टर के बारे में बात करूं, देन दिस इज द सेक्टर विच हैज़ बिन कंसिस्टेंटली ग्रोइंग एट द पेस ऑफ 10 to 12% फॉर ओवर द पीरियड ऑफ 3 decades इन इंडिया। सो भाई ह्यूज अपॉर्चुनिटीज है आपके लिए, और इनके कुछ फीचर्स है गाइज कि आप मजबूर हो जाओगे कि हेल्थ केयर सेक्टर हमें ज्वाइन करना है। 10 डिफरेंट पॉइंटर्स के बारे में बात करते हैं। वेरी फर्स्ट वन, स्किल बेस्ड प्रोफेशन। भाई आपके पास वो स्किल्स है, इसीलिए आप इस पर्टिकुलर सेक्टर में काम कर रहे हो। हालांकि स्किल ना हो आपके रिस्पेक्टिव ग्रेजुएशन के थ्रू, लेकिन गाइज यहाँ जो आप MHA और इवन हेल्थ केयर मैनेजमेंट करते हो तो भी आपके पास काफ़ी सारी स्किल्स आने वाली है। स्टेबिलिटी, भरपूर स्टेबिलिटी है गाइज इस पर्टिकुलर प्रोग्राम की, इस पर्टिकुलर सेक्टर की। हमने देखा है कि इस पर्टिकुलर सेक्टर में काफी अच्छी ग्रोथ भी आपको मिल रही है। करियर प्रोग्रेशन यहाँ है। डिग्निटी, आप डे 1 से ही एक रिस्पेक्टिव पर्सन की तरह ट्रीट किए जाने वाले हो। भाई क्यों ना वो रिस्पेक्ट मिले, आप डॉक्टर हो, आप एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल में काम कर रहे हो, एक हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, भाई भरपूर रिस्पेक्ट यहाँ मिलने वाला है। सेटिस्फेक्शन आपको मिलने वाला है इस पर्टिकुलर जॉब से, इस पर्टिकुलर सेक्टर से। उसके बाद अगर बात करूँ, नो थ्रेट। भाई किस बात का थ्रेट है आपको, किसी चीज का नहीं। क्या जॉब जा सकती है? बिल्कुल नहीं। कोविड के इंपैक्ट में भी हमने देखा है तो भाई सबसे ज्यादा काम अगर किसी ने किया है तो हेल्थ केयर सेक्टर के वर्कर्स ने किया है। सिक्योरिटी अमेजिंग, 24/7। भाई ना तो कोई थ्रेट है तो भी सिक्योरिटी हमेशा यहाँ रहती है। काफी सारे इमरजेंसी डिपार्टमेंट्स है जहाँ सिक्योरिटी रहती है, तो भाई ओवरऑल सिक्योरिटी यहाँ मिलने वाली है। सेफेस्ट जॉब रोल्स अगर मैं कहूँ गर्ल्स के लिए
तो भी बेहतरीन फैसिलिटीज़ है यहाँ। वर्क लाइफ बैलेंस, बिल्कुल बर्डन नहीं है गाइस काम का कि भाई काम का प्रेशर बहुत है। देखो कुछ ही डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जो 24/7 रन करते हैं, जैसे कि भाई इमरजेंसी डिपार्टमेंट्स हो गए। वहाँ जो जॉब रोल्स होंगे गाइस वो डिफरेंट होने वाले हैं। आप अगर एक नॉर्मल फील्ड से आते हो और आप अगर एमएचए करते हो तो भी आपके जॉब रोल्स बड़े अमेजिंग होने वाले हैं। सो वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा मिलता है आपको। स्पैन टू सेटल, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का डाउट होता है कि भाई काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है हमें इस पर्टिकुलर हेल्थ केयर सेक्टर में अपना करियर बनाने के लिए। सो मैं कहूँगा गाइस बिल्कुल नहीं, काफ़ी सारे अमेजिंग प्रोग्राम्स है। भाई ये एमएचए का प्रोग्राम बस 2 साल का है, आपसे 2 इयर्स मांग रहा है। हेल्थ केयर मैनेजमेंट का प्रोग्राम है तो भाई आपसे 2 इयर्स की डिग्री मांग रहा है, ठीक है। इसके बाद भी अगर आप एक पर्टिकुलर फील्ड से हो, सेम फील्ड से हो, अगर मैं कहूँ कि भाई आपने एमबीबीएस किया है या फिर फार्मा किया है, इवन बीएससी किया है, मेडिकल फील्ड से हो, तो भाई आपके लिए भाई 6 मंथ्स के प्रोग्राम है, यहाँ 1 ईयर के डिफरेंट प्रोग्राम से, सर्टिफिकेट या डिप्लोमा प्रोग्राम्स हम कह सकते हैं, उसके थ्रू भी आप अपना करियर बना सकते हो। तो भाई काफ़ी ज़्यादा समय लगता है अपना करियर बनाने में, ये बिल्कुल नहीं सोचना है। 2 इयर्स के स्पैन के बाद ही क्या अमेजिंग यहाँ प्लेसमेंट्स मिलते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। वर्क कल्चर काफ़ी अमेजिंग है गाइस। सो ओवरऑल भाई हेल्थ केयर सेक्टर अगर आप ज्वाइन करते हो तो लाइफ सेट है। आगे बढ़ते गाइस, वो आर एलिजिबल, हमेशा ये डाउट्स रहता है। सो भाई फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपके पास एमबीबीएस की डिग्री है, बीडीएस की है, बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, बीएससी इन नर्सिंग, फार्मा, बीएससी अदर फील्ड्स, भाई अब आप कहोगे सर आपने तो यहाँ सारे मेडिकल फील्ड्स एंटर कर दिए, अगर मैं इंजीनियरिंग कैंडिडेट हूँ तो क्या मैं अपना करियर हेल्थ केयर सेक्टर में बना सकता हूँ, क्या मैं एमएचए परस्यू कर सकता हूँ? ऑब्वियसली यस गाइस। देखो आपको अगर मैनेजमेंट लेवल पर काम करना है, ठीक है, सो मैनेजमेंट का जो रोल्स है वो इन्होंने तो सीखे नहीं है। आप इंजीनियरिंग कैंडिडेट हो, आपने बीबीए किया है, आपने बीएमएस किया है, मैनेजमेंट थ्रू अगर आप आ रहे हो तो ही आपके पास कुछ पर्टिकुलर नॉलेज है मैनेजमेंट रिलेटेड, राइट। लेकिन यहाँ आप बनने जा रहे हो मास्टर ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन। सो ओवरऑल गाइज हर कोई यहाँ एलिजिबल है। देखो इंजीनियरिंग कैंडिडेट हो तब भी आप आ सकते हो, आर्ट्स से हो तो भी आप आ सकते हो, ह्यूमैनिटीज से हो तो भी आप आ सकते हो। आइदर आपके पास 3 इयर्स की डिग्री है, आइदर आपके पास 4 इयर्स की डिग्री है, अगर आपने इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट किया है देन ऑल्सो, इवन आपने लॉ एंड सम अदर फील्ड से ग्रेजुएशन किया है तो भी आप एलिजिबल हो। तो भाई ये तो दिमाग में से निकाल दो कि भाई मैं उस पर्टिकुलर सेक्टर से हूं नहीं तो मैं इसे ट्राई नहीं कर सकता। हाँ, अब जो कंडीशन बनी है कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस सीयूईटी पीजी का स्कोर एक्सेप्ट करने वाला है, तो क्या ये पर्टिकुलर डोमेन को भी एंटर करेगा कि भाई हेल्थ केयर सेक्टर से किसी पर्टिकुलर टॉपिक से आपको वो एग्जाम देनी है? अगर वो इंक्लूड करता है तो भी आपका इंटरेस्ट वहाँ होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका इंटरेस्ट वहाँ है, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को आप पढ़ते हो, तो भाई टीआईएसएस में एंटर क्यों नहीं कर सकते? आप इजीली कर सकते हो। ओवरऑल गाइज काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट है जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि जहाँ से आप ये एमएचए और हेल्थ केयर मैनेजमेंट का प्रोग्राम परस्यू कर सकते हो। सम ऑफ दीज आर एट द फर्स्ट प्लेस टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, जिसे आपको फर्स्ट प्रेफरेंस देना है अगर आपको हेल्थ केयर सेक्टर में जाना है गाइस। क्यों? क्योंकि यहाँ आपको आरओआई बड़ी बेहतरीन मिलने वाली है। ओनली 1,65,000 और 63,000 आप इन्वेस्ट करोगे 2 साल के लिए, और भाई 20 से 25 लाख तक का हाईएस्ट पैकेज आप क्रैप कर सकते हो। एवरेज की भी बात करूँ भाई 10 से 12 कहीं नहीं गए। उसके बाद आप टारगेट कर सकते हो स्वामी रामा, हिमालयन यूनिवर्सिटी, इवन एसआरएम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी चेन्नई, एएफएमसी पुणे, St. John Institute, and even GIMT, the Genesis Institute of Management Technology West Bengal, and even the AIMS. So काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट है जो आपको हेल्थ केयर सेक्टर में करियर बनाने के लिए प्रोग्राम्स ऑफर करने वाले हैं। सो गाइज ओवरऑल इनके रिस्पेक्टिव जो एंट्रेंस एग्जाम्स है उनका आपको प्रिपरेशन करना है, और मेरे हिसाब से गाइज सबसे बेस्ट है कि आप टारगेट कीजिए TISS थ्रू CUET PG। एग्जैक्टली क्या करियर स्कोप है गाइज? सो भी करियर स्कोप यहाँ इमेंस है। ह्यूमन रिसोर्स कोऑर्डिनेटर, मैनेजमेंट, नर्सिंग डायरेक्टर, हॉस्पिटल्स, आप हॉस्पिटल्स में काम कर सकते हो। हॉस्पिटल्स प्लानिंग एक बहुत क्रूशियल पार्ट है गाइस, हॉस्पिटल प्लानिंग, कंसल्टेंसी, आईटी एंड हेल्थ केयर इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, इवन इंश्योरेंस सेक्टर्स। दे आफ्टर असिस्टेंट डिप्यूटी मेडिकल सुपरिटेंडेंट, मेडिकल सुपरिटेंडेंट, रिसर्च एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, लाइफस्टाइल क्लिनिक्स, हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम, e-health ventures, marketing executive, hospital manager, clinical administration coordinator, and even there are lot of fields जहां आप अपना करियर बना सकते हो गाइस। ओवरऑल अगर मैं इनके स्टैट्स की भी बात करूं, अमेजिंग है गाइस। प्लेसमेंट स्टैट्स देख लो आप, हॉस्पिटल डिपार्टमेंट्स में आपको काम मिल सकता है, आईटी एंड कंसल्टेंसी, इवन इंश्योरेंस में 15%, टॉप 10% को पैकेज मिला है 15.40 LPA, हाईएस्ट पैकेज देख लो गाइस 21.06, एंड टॉप 25% को मिला है 11.45 LPA। अगर मैं एवरेज सीटीसी की भी बात करूं देन गाइस 2019-21 के स्टैट्स की बात करूं 8.5 LPA, 2022 की बात करूं 9.7, एंड 21-23 की देखो 11, और 22-24 में इजीली गाइज ये 14-15 तक पहुंच सकता है एवरेज पैकेज। दे आफ्टर मीडियन सीटीसी की भी बात करूं देखो गाइज 8.3 से 8.5, दे आफ्टर 10 LPA,
सो ओवरऑल गाइज करियर सेट है। आप इन्वेस्ट कर रहे हो 1,63,000, भाई ओवरऑल पकड़ लो, या आप 2 लाख इन्वेस्ट कर रहे हो इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए, और अगर आपको प्लेसमेंट मिल जाता है 20+, भाई 10 टाइम्स, ग्रेट ROI गाइज। सो गाइज ट्राई कीजिएगा MHA। क्यों? क्योंकि हेल्थ केयर सेक्टर इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड गाइज। इफ यू लाइक द वीडियो, हिट द like button and do share to all of your friends. So wanna make career in MHA? Start preparation for CUET, PG, and for its preparation you can join us at Dombivli, Ghatkopar and Dadar if you are Mumbai based, and if you are Pan India student you can interact live with us. Call on 8383818888. Don't forget to download our app where you will get free mock and free resources, and for all the updates and notifications you can follow us on YouTube, Facebook, Insta and Telegram. That's all guys. All the best for your career. See you in the next video.